बजे से लेकर के 9 बजे तक आपके जीवन में सतयुग है। 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपके जीवन में क्या है? बोले त्रेता है। 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक आपके जीवन में द्वापर है, और 5 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक आपके जीवन में ध्यान देना। बोले ये जीवन का विशेष अवसर है। 5 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कलयुग का योग है। ऐसे 4-4, 5-5 घंटे का योग तुम्हारे जीवन में आता है। प्रातः काल से 4 बजे उठते हो, ध्यान देना। देखो आपने कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन जो हमारे जीवन में हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनना। 4 बजे प्रातः काल उठना, माला लेकर के बैठना, उस समय आपका मन भजन में लगेगा। बोलो राधे राधे। एकदम शांत वातावरण होता है, किसी का हल्ला नहीं, और 4 बजे कोई चिंता नहीं रहती। 4 बजे दूध वाला नहीं आता, 4 बजे दुकान नहीं खुलती, 4 बजे किसी को नाश्ता नहीं देना होता, 4 बजे कोई कार्य नहीं होता है। 4 बजे माला लेकर के बैठना वही भजन का समय है। उस समय सतयुग आ जाता है और आप 9 बजे तक भजन करोगे। वैसे तो 4 से 6 बजे तक भजन का है, 4 से 6 बजे तक भगवान का भजन करो तो आपका मन लगेगा। 6 बजे के बाद में जब उठ जाते हैं ना घर के, फिर मन नहीं लगता। माता जी ये कहाँ है, तौलिया कहाँ है, हमारे अस्त्र कहाँ है, हमारा ब्रश कहाँ है, साबुन कहाँ है? नहा धो करके नाश्ता लाओ, दुकान जाना है, दूध वाला आ गया, दुकान खुल गई, सब्जी लानी है, फल लाने हैं। ये सब घर के धंधे 6 बजे के बाद में प्रारंभ हो जाते हैं। इससे पहले भजन करने का समय है, वही सतयुग है। बोल राधे राधे। और 9 बजे के बाद में यदि भजन करोगे वो आ जाता है त्रेता। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ध्यान देना। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक समय है, और 12 से लेकर के 6 बजे तक एक समय है। इसमें त्रेता रहता है। त्रेता में जीव अपने कर्मों का फल लेते थे। अपने भगवान का भजन करने के बाद में अपना कर्म करते थे। उस त्रेता में कर्म का फल मिलता है। तो क्या होता है? 9 बजे उठ गए, फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, माताएं कहती है मेरे को कपड़े धोने, बच्चों को भेजना है। ये क्या है? बोले त्रेता आ जाता है। उसमें कर्मों का फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसमें काम धंधों में जीव लग जाता है, शाम तक कर्म करता है। 5 बजे 4 बजे के बाद में आता है द्वापर। और द्वापर के समय पे क्या करते हो? सोचते हो चलो थोड़ा सा बैठ आए, अपनी सहेली के यहाँ, यार दोस्तों के यहाँ चले जाएं। बस वहां जाकर के द्वापर में आता है। द्वापर में क्या होता है? बोले एक दूसरे की निंदा चुगली करना प्रारंभ हो जाता है। माताओं को शाम को ही समय मिलता है। बोले राधे राधे। शाम को 3 बजे से 6 बजे तक माताओं के पास में समय है। तो बोले उसी समय बस एक दूसरे की, अरे बहन जानती हो क्या कह रही थी, पड़ोसन क्या कह रही थी, अरे वो क्या कह रही थी, उसने क्या किया, एक दूसरे की निंदा चुगली। ये है द्वापर। ध्यान देना, द्वापर का कर्म है। व्यक्ति उसी द्वापर में दोहरे में पड़ा रहता है। फिर आता है कलयुग। रात्रि के 9 बजे से लेकर के रात्रि के 2 बजे तक कलयुग का युग है। उस कलयुग में जी पाप करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वैश्यागमन करता है, वो पाप उस समय कलयुग का है। उस समय क्या बताया? इसलिए रात्रि में जागरण करते हैं। माता देवी का जागरण है, श्याम का जागरण, भगवान का जागरण, कि रात्रि में भगवान का भजन हो सके और हमारा जो कलयुग है उसमें हम सतयुग ला सके। इसलिए सवेरे 4 बजे आरती होती है। बोले राधे राधे। और बताया बोले ये कलयुग का प्रभाव है। आज बोले आत्मा को भी कथा सुनने को प्रेत योनि में जो चला गया। आज बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं, सब वस्तु हैं, आपने सब सुन चुके हैं। हमें सारी की बात को सुनना है।
उनके पास में सब वस्तु है। ध्यान देना, ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कोई और नहीं, ये हम ही आत्मदेव हैं। घर में सब वस्तु हैं, लेकिन यदि हमारा कर्म अच्छा है, हमारा यदि पुरुषार्थ है, भगवान का भजन करते हैं, तो संतान भी भगवान का भक्त होगी। यदि आत्मा में हमने केवल भगवान का अपने घर धंधों में लगे रहे, अपनी संतान को कुमार्ग से नहीं हटाया, तो हमारा जीवन बेकार है। संतान के द्वारा हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कितना भी चाहें, लेकिन संतान का कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई संकट सिर पे आकर के घेर लेता है। भगवान के भजन करने में बाधा आ जाती है, दुख मिल जाता है, संकट आ जाता है, जीव घेरे में पड़ जाता है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, ध्यान देना, ये धुंधली कौन है? ये हमारी जो बुद्धि है ना, यही धुंधली है। अगर बुद्धि चाहे कि परमात्मा की ओर जाना है, लेकिन तुम्हारा जो मन है ये धुंधकारी है, ये मन भगवान की ओर से विमुख कर देता है और मोड़ देता है, परमात्मा का भजन नहीं करने देता। धुंधकारी का मन क्या है? बोले परमात्मा से दूर करना, भगवान से दूर करना, यही तो धुंधकारी है। ये मन धुंधकारी है और हमारी बुद्धि धुंधली है। ये जो इस मन के कहने पर धुंधली आ जाती है, बोल राधे राधे, मन के कहने पर धुंधली आ जाती है। बोले ये तो समय का चक्र है, समय कितना तीव्र तेज बढ़ता है, घड़ी की सुई कितनी तेज बढ़ती है, समय का चक्र चलता रहता है। समय क्या कह रहा था? एक ये जो अपनी बुद्धि है, ये मन के कहने पर चलती है। अगर बुद्धि अपनी सोच से चले, अगर मन कहे ये वस्तु नहीं खानी तो बुद्धि से सोचे। अगर इस वस्तु में कोई कीड़ा पड़ा है, उसको बुद्धि सोचेगी ये खाना है कि नहीं खाना। आपका मन कहेगा खा लो, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, ये 3 दिन का खराब है, इसको खाना नहीं चाहिए। ये बुद्धि है। लेकिन जब मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, वहां पाप हो जाता है। ये धुंधली ने अपने पति की बात नहीं मानी, संत का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया। ध्यान देना, जिस घर में गाय का मतलब क्या है? जिस घर में भक्ति रहती है, जिस घर में भगवान का भजन रहता है, जिस घर में देवता रहते हैं, जिस घर में ज्योत जलती है, जिस घर में परमात्मा का निवास रहता है, उस घर में कभी आदि व्याधि नहीं आती। ध्यान देना, उस घर में कभी आदि व्याधि नहीं आती। सब दूर चली जाती है। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, उस फल को गाय को दे दी और अपनी बहन से बेटी को ले लिया। ध्यान देना, ये धुंधली क्या है? बोले बुद्धि। जब ये बुद्धि सोचना बंद कर देती है, तो मन के कहने पर चलती है, तो मन जो कहता है वो ही होता है, फिर इस बुद्धि का नहीं। मन कहता है सोते रहो 9 बजे तक, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, उठ जाओ। ध्यान देना, 4 बजे के बाद में सपना आना प्रारंभ हो जाता है। जीव को स्वप्न आना क्यों? उस समय बुद्धि काम करती है कि उठो, भगवान का भजन करो, स्नान करो, लेकिन जीव नहीं, ये मन नहीं मानता। जीव सोता रहे, उठते ही नहाए धोए भोजन। इस मन ने कहा भूख लगी है? अच्छा बताइए, कोई चीज खाने के लिए आपकी जीभ कहती है कि आपका मन कहता है? बोल राधे राधे। आपका मन कहता है, जीभ कहती है, आपका मन कहता है। अगर मन ने ध्यान देना, देखती आंखें हैं, आपका मन कहता है, जीभ नहीं कहती। इस मन ने कहा कि जलेबी खानी है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि जलेबी नहीं खानी। मन कहता है,
बोले मन का सहारा जीव को है, मन का सहारा इंद्रियों को है, मन का सहारा शरीर को है, मन का सहारा पेट को है, मन का सहारा हाथों को है, मन का सहारा कान को है, मन का सहारा नेत्रों को है। अगर मन एकाग्र हो गया तो ध्यान देना भगवान के भजन में मन लग सकता है। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ही राम मिलात है, मन ही करत भजी। देखना इंद्रियों के ना घोड़े पड़े, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग पे लाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना, ये जो मन है ना, इसके घोड़े हैं, इसकी लगाम बुद्धि को देखोगे तो बुद्धि सोचेगी, विचारेगी मुझे क्या करना है। जब परमात्मा का जीव भजन करता है तो अंदर के नजारे अलग ही दिखते हैं। जब जीव गोविंद का भजन करता है, सुमिरन करता है, तो मन एकाग्र हो करके जब बुद्धि भगवान के चरणों में लगी रहती है, क्यों बोले जब जीव वृंदावन की गलियों में एक बार हो जाता है तो मन एकाग्र बन जाता है। क्यों? फिर उसे वृंदावन की याद आती रहती है। अगर धुंधली अगर वृंदावन की याद करती, संतों को याद करती, संतों के कहे के वचनों पे चलती, तो धुंधली की वह गति नहीं होती। क्यों? बोले ऐसे वृंदावन का यदि सहारा ले लेंगे, धाम का सहारा ले लेंगे, तो हमको भगवान की भक्त की प्राप्ति हो सकती है। मोहे तो प्यारे लागे वृंदावन की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां, बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे
आवे